सबके लिए प्यारे प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज हमारे साथ जितने भी जन जुड़ा हुआ है पिता परमेश्वर सभी को छू ले प्रभु, सभी के साथ आप बातें कर प्रभु जी, सभी को आप मदद कर प्रभु जी, ताकि हम सब मिलकर आपका महिमा करें पिता। जैसा भी हम आपके वचन सुनने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, आज हमारे जूम के प्लेटफॉर्म के द्वारा से आज कई लोग जुड़ा हुआ है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता। आज इनके हृदय को खोल, इनके मन को खोल, इनके आंखें को खोल पिता, ताकि ये वचन को देख सके पिता, वचन समझ सके पिता परमेश्वर, और वचन इनके जीवन में जाके काम करे पिता। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, मुझे भी अभिषेक से भर, आत्मा से भर, सामर्थ से भर प्रभु जी, ताकि मैं यीशु का महिमा कर सकूं। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन आमीन। आप सब जन ने पिछले साल शायद एक साल पहला 19 में लगते हैं मेरे ख्याल से न्यूज में सुना रहेगा कि हमारे भारत देश का एक बड़ा बिजनेसमैन है और कई करोड़ों में डॉलर में वो आके हमारे देश का सरकार को लूट के वो भाग गया। तो उसको क्या नाम दिया करके कोई सुना है? नाम क्या दिया उस व्यक्ति को? नाम क्या दिया? न्यूज वाले ने उस व्यक्ति को नाम दिया है भगोड़ा करके दिया है, ठीक है, भगोड़ा। तो ऐसे कई लोग ने हमारे देश में किया है, वो लोग को भाग गया, वो लोग के देश छोड़ के भागा, छुपा हुआ है कई लोग। उसी तरह हांगकांग में भी ना कई लोग ने इस तरह से काम किया, गोलमाल किया और वो आके भाग गया, उसको नाम दिया गया भगोड़ा करके, ठीक है। और कलिशा में भी ऐसे कई लोग ने इसी तरह किया हुआ है और वो भी भाग गया है। ओके, संसार में भटक रहे, संसार में वो आके कुछ ना कुछ करते। अगर कोई कलिशा में है तो ठीक है, वो सीख रहे, अच्छी बात है, नहीं सीख रहे तो अच्छी बात नहीं है ना। तो आज हम इसी तरह वचन देखेंगे। वचन क्या बात करते करके एक बाइबल में एक व्यक्ति है, उसका नाम योना है, इंग्लिश में कहते हैं जोना करके, ठीक है। तो वो भी भागा। आपको टाइटल दिख रहा है? टाइटल क्या क्या दिखाई दे रहा है, जरा प्लीज बताओ। योना भागना। योना यानी कि फ्ली, भागना। वो उसका नाम अगर हम इस तरह से देगा तो देगा तो वो भगोड़ा करके बोल सकते हैं उसको, ठीक है। वो भागा कहां से? आप लोग को समझ में आना चाहिए। अगर आप वचन पढ़ा है तो वो परमेश्वर ने उसको कुछ आज्ञा दिया था। परमेश्वर ने क्या कहा था, अब हम योना का एक अध्याय 1 से लेके 3 तक पढ़ेंगे। फिर उसके बाद मैं तो आपको समराइज में बताऊंगा कि क्या परमेश्वर ने योना से कहा। देखो यहाँ पे क्या कहते हैं, यहोवा का ये वचन एमितो के पुत्र योना के पास पहुंचा। क्या बोलते हैं? यहोवा का ये वचन अमिति का पुत्र, ठीक है, ज्यादा नहीं है, दूर है। अभी देखो कितना दूर जाने का उसने योजना किया, परमेश्वर से इतना दूर भागने का कोशिश किया ताकि परमेश्वर मेरे को देखे नहीं। देखो अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है इस दूसरा तस्वीर में, जोफा और निनिवे 550 माइल है और जोफा से तार्शिश जाने के लिए 2500 माइल है, माइल से कमती नहीं है, ठीक है। कितना लंबा देखो दिख रहा है। अब क्या हो गया, जैसा बोर्ड यहाँ से शुरू हुआ उसका, तो क्या हो गया, ये इराक के पास निनिवे, इराक के पास नॉर्दर्न इराक में निनिवे, आज के तारीख के हिसाब से देखने जाएगा तो इराक के करीब है। ओके, अभी वचन थोड़ा देखेंगे आगे। योना कौन है करके, वो इस जोना करके बोलते हैं ना, जोना कौन है देखेंगे हम यहाँ पे। जोना यानी कि एक माइनर भविष्यवक्ता है। माइनर बोले थे छोटा, यानी कि बड़ा भविष्यवक्ता से वो छोटा भविष्यवक्ता है, मगर उसका बाप के नाम अमित्ती करके बताया है, ठीक है। जब इसका बाप के नाम अमित्ती करके बताया तो यानी कि ये व्यक्ति प्रभु को जानने वाला व्यक्ति है, प्रभु से प्यार करने वाला व्यक्ति है। मगर यहाँ पे वो नहीं चाहता था निनिवे जाने के लिए। क्यों निनिवे जाने के लिए नहीं चाहता? शायद वो कभी उधर विजिट किया रहेगा, शायद, या नहीं भी। ओके, शायद उसने सुना रहेगा किसी ना किसी के मुंह से कि ये जगह अमुक जगह है, ये जगह में बहुत समस्या होता है, ये जगह में प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे परमेश्वर ने उसको बोला उठ निनिवे की ओर जा करके। तो उसका काम था उस बड़े नगर में जाने के लिए।
ठीक है, उस बड़े नगर में उसको जाना था। उस नगर में क्या हो रहा था, वहां पे लोग आके बोलते हैं ना, उधर कहता है अराइज गो टू निनिवे दैट ग्रेट सिटी। पढ़ो उसको हिंदी में। यहोवा का उठ उठ निनिवे को जा, हाँ उठकर उस बड़े नगर निनिवे को जा और उसके विरोध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई। हाँ, उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है करके कहता है। तो यहाँ पे जोना का ये मैप आप देख सकते हैं, और एक मैप लगाया है यहाँ पे मैंने। तो यहाँ पे आपको पिक्चर बनते बाद में भेजेगा मैं इसमें अपने चर्च ग्रुप में, आप देख सकते हैं कितना दूरी है वहां पे जाने का उसका। ठीक है, परमेश्वर जानता था कि ये बंदा तर्शीश भागने वाला है और मैं उस बीच में कुछ ना कुछ करूंगा उसके लिए। ठीक है, परमेश्वर को पता था। अब देखो यहाँ पे तस्वीर में बोट है, दिख रहा है आपको, वो पैसा देके चढ़ रहा है बोट में, और दूसरा बोट में दिख रहा है कि थोड़ा देर दूर गया रहेगा, शायद 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर जमीन से थोड़ा दूर गया रहेगा। वहां पे तूफान चालू हो गया अचानक, बाइबल बता रहा है अचानक तूफान चालू हो गया। अब ये क्या किया, बोला तुम लोग जो करते करने दो, मुझे नीचे जाके डेक में जाता, नीचे एकदम नीचे लोअर लेवल में गया और वो उधर जाके सो गया। देखो कपड़ा भी उतार दिया और बेडशीट डाल के सो गया उधर। क्या मस्त सो गया उधर। दिख रहा है तस्वीर में आप लोगों को, मुझे विश्वास है आप लोग देख रहे हैं, उधर सोया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या कहता है, परमेश्वर ने तूफान क्यों भेजा। परमेश्वर ने तूफान को क्यों भेजा। सबसे पहली बात ये प्रश्न है आपको और मैं जानना जरूरी है। अगर आप में से कोई भी अगर परमेश्वर के बात को नहीं सुनते, आपके पास तूफान आ जाते हैं। तूफान चाहे कुछ भी हो, अपना बोलते ना बीमारी का साथ हो सकते हैं, हमारे परिवार में कोई ना कोई सदस्य को कुछ समस्या आ सकते हैं, चाहे हमारे बोलते ना कि अचानक हमारे पास तकलीफ आ सकता है। ठीक है, उसको कहते हैं तूफान। ओके, अभी एक तूफान योना के लिए आया या जो जहाज था उस जगह में उनके लिए आया तूफान। हाँ, योना के लिए तूफान आया। ओके, ठीक है, यहाँ पे क्या ये नीचे लिखे रहे, योना ने ईश्वर की आज्ञा न माना। योना ने क्या किया, परमेश्वर का यानी कि यहोवा का बात को नहीं सुना और वो जबरदस्त उस जहाज में बैठा, पानी के जहाज में, बोट में बैठा और वो आके तार्शीश जाने के लिए तैयार हो गया। क्या जरूरी है परमेश्वर के बात को सुनना या नहीं सुनना? हाँ, हमें परमेश्वर के बात को सुनना बहुत जरूरी है, उसका आज्ञा को मानना बहुत जरूरी है। आप बोलोगे अरे परमेश्वर दिखता नहीं है, परमेश्वर देखता है और वो हमारे बीच में है। ठीक है, परमेश्वर जोना के साथ था। जोना को इसके लिए उसने कहा था तू जा निनिवे में, मगर जोना का फैसला बोलते ना परमेश्वर का विरोध उसने काम किया। क्या किया काम, देखो बोट में अचानक तूफान और वहां पे पानी के जो बोट में देखो सब बोट ऊपर नीचे हो रहा है और ये बंदा कहां पे दिखाई नहीं दे रहे। बोट का स्टाफ, बोट का क्रू मेंबर्स सब ऊपर आया पानी के लिए, रोकने के लिए बोट को ताकि रुक जाए, और कई लोग प्रार्थना करने भी लग गया। वहां पे आप देख सकते हैं वो लोग घुटने पे आ गया, उनके देवी देवता, उनके भगवान के पास वो लोग प्रार्थना करने लगा, ये मुझे हमें बचा। तो अचानक वहां पे यहाँ पे देखो क्या कहते हैं, आप कैसे सो सकते हैं। तो यहाँ पे एक बंदा नीचे क्रू मेंबर गया नीचे जहां पे सोया हुआ, उसको जाके पूछते आप कैसे सो सकते हैं यहाँ पे। अरे बाहर इतना परेशान है, इतना तूफान चालू है, तुमको क्या पता नहीं चल रहा है, तुम कैसा सो सकते इस तूफान में। आपके पास अगर तूफान आया, आपके पास कुछ परेशानी आया, क्या आप सो सकते उस तूफान में? आप उसको सोच के क्या करते थे, आप परेशान होता था, आप भी कुछ नहीं सोते था, आपके पास जो भी है उसको भी सोने को नहीं देते थे आप। ये अकेला जाके सो गया आराम से, इसको नींद कैसा आया? सबसे पहली बात ये देखना बहुत जरूरी है। हाँ, एक कैसा नींद, इसको नींद आया इतने बड़े तूफान में। वो जब वो पानी में जा रहा था, शायद उसी समय पे तूफान चालू हुआ रहेगा, बोला सोचा रहेगा अभी बंद हो जाएगा करके, बट तूफान बढ़ते गया।
तूफान रुका नहीं। अब वो ऊपर आने के बाद में, डेक पर आने के ऊपर आने के बाद में लोग जो क्रू मेंबर है सब जन अपने जान लगा दिया, ताकत लगा दिया उस तूफान को रोकने के लिए। अब तूफान नहीं रुक रहा है, पानी बढ़ते जा रहा है। पानी उस बोट में भरने के लिए कोशिश कर रहा था। पानी अगर वो भर जाएगा वो बोट डूब जाएगा, बाकी के लोग सब जन मर जाएगा। ठीक है, उसके बाद 7 वचन पढ़ेंगे हम क्या कहते हैं करके। तब उन्होंने आपस में कहा, हाँ। आओ हम चिट्ठी डालकर हाँ। जान ले कि ये विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है। हाँ, देखो यहाँ पे क्या कहता है, अभी आओ हम सब मिलकर चिट्ठी डालेंगे करके। और उस समय पे चिट्ठी का डालने का, वैन लॉट डालने का बहुत चलता था। और यीशु मसीह का टाइम में भी वो लोग ने चिट्ठी डाल के वो लोग ने उसके कपड़े के ऊपर खेल रहे थे। अब यहाँ पे भी चिट्ठी डाल रहा था ये, और कौन वो व्यक्ति है करके हम लोग जान जाएंगे करके। अब यहाँ पे देखो क्या कहते हैं, तब उन्होंने चिट्ठी डाली हाँ। और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। अरे वाह, देखा परमेश्वर ने उसको साथ नहीं दिया। यहाँ पर भी परमेश्वर ने उन लोगों को बता दिया कि ये व्यक्ति के वजह से तुमको तूफान आया, इस व्यक्ति की वजह से तुम्हारे पास परेशानी आया, इस व्यक्ति मेरे बात को सुना नहीं है और ये मेरे से भाग रही है। आपके पास अगर चिट्ठी हम निकालते हैं, सोचो आपके पास चिट्ठी गिरता है तो आप क्या बोलोगे? सबसे पहला मैंने ही बोलेगा ना। मैंने नहीं किया, मैंने उसने, मेरे पड़ोसी जो बेटा है उसने। क्या समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा है? मुझे विश्वास है आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वो आप ही है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप योना की तरह भाग रहे हो। ओके, आप योना की तरह भाग रहे हो, परमेश्वर को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। आप परमेश्वर से बोलते हैं ना कि दूर रहना चाहते हो, परमेश्वर छोड़ेगा नहीं आपको। मुझे भी है ना, मुझे भी, मेरा भी खाने आप सबको पता है। मैं भी यहाँ पे 15 दिन ऐसे जगह में फंस गया था, बहुत तकलीफ उठाया मैंने। ठीक है, बहुत तकलीफ उठाया। और उसके बाद परमेश्वर ने बोला ठीक है बेटा, तूने पछतावा किया उस जगह में, अब तेरे को मैं यहाँ नहीं रखूंगा इस देश में, तेरे को मैं तेरे देश में भेजता हूँ, उधर जा तकलीफ उठा तू। जैसा उधर मच्छर काटते ना, यहाँ पे तो मच्छर काटते करके हमने देखा नहीं है ज्यादा, तो वहां पे मच्छर काटेगा तुझे पता चलेगा कि मेरा बात को कैसा मानना है करके। वहां पे तेरे को बोलता ना कि धूप में चलना पड़ेगा, मेरे बात को कैसा मानना है तुझे पता चलेगा ना। इस तरह से मुझे बोलता ना कि परमेश्वर बनाते गया। अब योना के पास तूफान आया, मेरे वजह से मेरे घर में 3 जन को समस्या आया, और 2 जन माँ बाप को, 6 जन को आया समस्या। यहाँ पे एक व्यक्ति के वजह से नाव में जितने, बोट में जितने भी लोग थे वो सबको परेशानी आया। कलीसिया के अंदर अगर आप बैठे हुए, क्या आपके वजह से कलीसिया पे समस्या आया? क्या आपके वजह से आपके घर में समस्या आया? इस बात को आपको और हमको मानना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे योना क्या हो रहा है देखेंगे हम। और लॉट उसके ऊपर, जो चीट उसके ऊपर गिरा, वो शॉक हो गया, ये बोला ये क्या है करके। तस्वीर में आप देख सकते हो। ओके, अब यहाँ पे देखो क्या कहता है, यहाँ पे पढ़ो इसको। योना ने ईमानदारी से कबूल किया। हाँ, ईमानदारी से उसने कबूल किया कि वो कौन है और कहां से वो दौड़ रहा है करके, कहां किसके बात को उसने इनकार किया करके। ओके, अब ये आके कुछ कहने को लग रहा है। यहाँ पे वचन देखो 12 में क्या कहते हैं। उसने उनसे कहा, हाँ, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक। अब देखो क्या कहते हैं योना, उनसे कहा कि तुम लोग मुझे समुद्र में फेंक दो। अरे वो तूफान चल रहे वहां पे, पानी बोलते ना कि बोलते इतना रोर कर रहा है, वो पानी बोट के ऊपर आ रहा है। उन लोगों को जो बोट चलाने वाला इतना एक्सपर्ट है, उनको पता है ये आदमी को अगर पानी में फेंकेगा तो मर जाएगा। ठीक है, मर जाएगा, ये बचेगा नहीं। फिर भी ये आदमी कहता है मेरे वजह से हुआ कि मेरे को पानी में फेंक करके। अगर आपके वजह से अगर घर में कुछ समस्या आया, आपके वजह से कंपनी में समस्या आया, चर्च में समस्या आया, तो क्या करना है? क्या आप ईमानदारी से कबूल करने तैयार है? हाँ ब्रदर, हाँ पास्टर, मेरे से गलत हुआ है, मैं पछतावा करना चाहता हूं, नहीं तो मुझे उठा के फेंक दे बाहर।
फेंक दो मुझे छत से बाहर, मैं हूं गलत करने वाला, उसको कहते हैं ईमानदार। अब इसको क्या किया यहां पे पढ़ो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा। हाँ देखा, ये जानता था क्या जानता था कि मुझे फेंकने से शांति होएगा, अगर आपको बाहर डालने से वो जगह शांति होएगा क्या? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, उसके बाद क्या कहते थे? क्योंकि मैं जानता हूँ हाँ। कि ये भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। हालेलुया, इसको बोलते हैं ईमानदार कबूल। ब्रदर मैंने नहीं किया, उसने किया। ब्रदर मैंने नहीं किया, उसने किया। सर मैंने नहीं किया, उसने किया। सासू माए हो, पति हो, और कुछ हो, कोई भी हो, हमने नहीं किया। बच्चे लोग हमने नहीं किया करके कहते हैं। क्या आपके पास बहाना है? जोना कहते रहा, जोना ने कोई बहाना नहीं बनाया। अभी जोना बोला अभी मैं फंस गया। जोना को पता चला अगर मैं अभी मैं सुनेगा, मेरे साथ साथ में सब मरने वाला है। उसने ईमानदारी से कबूल किया, अभी मेरे को पानी में फेंक करके। ओके, देखो उसको उठा के पानी में फेंकते हैं, अच्छी बात है। पानी में डालना बहुत जरूरी है, आपको भी और हमको भी। कभी कभी ना कि बैप्टिज्म लेना बहुत जरूरी है। जो भी आज हमारे कलीसिया में बैप्टिज्म नहीं लिया है, आपको भी पानी में डालना बहुत जरूरी है। आप कौन है मुझे पता है, आप असली उधर बैठ के मुझे पता है। ओके, सो उसके बाद देखेंगे क्या होते हैं यहाँ पे। 14 वचन देखो क्या कहता है। तब उन्होंने यहोवा को पुकार कर कहा, हे यहोवा, हम विनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण की शांति हमारे नाश हो। हाँ देखो, अभी यहाँ पे परमेश्वर से वो लोग विनती करते, प्रार्थना करते, इस पुरुष का जो भी समस्या, जो भी हमारे ऊपर दंडना है, इसका मतलब। ओके, उसके बाद और ना हमें निर्दोष की हत्या का दोषी ठहरा। निर्दोष की हत्या की दोषी ठहरा। अरे ये परमेश्वर का विरोध में जा रहा है, इसको निर्दोष बोलते हैं क्या? उन लोगों ने पता है, वो लोग कह सकता है, बट परमेश्वर नहीं कह सकता है। तूने इसको जहाज में क्यों लिया? किसको पूछ के लिया तूने जहाज में? ये मेरा विरोध भाग रहा है, मेरे विरोध से भाग रहा था, तो तुम लोग को भी सजा मिलना है। मगर अभी ये लोग भी पछतावा कर रहे हैं। ये लोग भी बोलते ना कि समझ गया कि ये व्यक्ति को हम लोग फेंकेगा तो हमारे ऊपर भी दंड आएगा करके। फिर उसके बाद देखो, क्योंकि हे यहोवा, हाँ। जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तूने किया है। जो तेरी इच्छा थी तूने यहाँ पे इस समुद्र के अंदर किया है। समुद्र अंदर क्या किया? बाढ़ आया, तूफान आया। वो तूफान में जो भी कुछ हुआ, उसने कहा कि परमेश्वर तेरी इच्छा हो करके। आपके घर में आपके पास समस्या आया, क्या आप कहते हैं प्रभु तेरी इच्छा हो करके? क्या कहते हैं हम इस तरह से? हम लोग 10 बार सोचते हैं, नहीं प्रभु ये तेरी इच्छा नहीं है, शैतान की भी इच्छा है करके कहता है। हमारे पड़ोसी है, सासू है, सासू का इच्छा है करके कहता है कोई, है ना? ना 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 ना, हमको समझना जरूरी है, परमेश्वर का भी इच्छा से कोई कोई बहुत काम होते हैं, है ना? तो उसके बाद वो क्या कहते हैं 15 में, तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। हाँ और समुद्र की भयानक लहरें थम गई। हाँ देखो, तुरंत थम गई। इसका मतलब इसको पानी में किसी भी तरह से परमेश्वर योजना कर दिया, इसको मैं पानी में डुबाऊंगा करके, और पानी में डूबने के बाद इसका मन फिरेगा शायद। ओके, उसके बाद देखिए क्या होता है करके। तब मनुष्य ने यहोवा का बहुत ही भय माना और उसको भेंट चढ़ाई और मन्नतें मांगी। देखा, अब ये अन्य जाति लोग हो सकता है, ये लोग प्रभु को नहीं जानता था, बट फिर भी यहोवा का भय माना उन्होंने, और धन्यवाद की भेंट भी चढ़ाया और मन्नतें भी मांगा। वाह, कितनी अच्छी बात है। कितनी बोलते ना कि बोले इतना अच्छा काम किया है लोग ने। उस आदमी को पानी में फेंक कर, जोना को पानी में फेंक कर बहुत अच्छा काम किया। अब बताओ आपके साथ अगर ऐसा कोई व्यक्ति, क्या मैं बोलूं क्या? अगर मैं बोलेगा तो नाराज हो जाएगा ना, मैं उसके बारे में चुगली लगाया करके मेरे को बोलेगा ना, क्या मैं इसके लिए नहीं बोलता हूं ना, बोलती हूं ना? हेलो, चर्च टूटने दो, चलेगा,
तुम्हारा परिवार टूटते, शादी टूटते चलेगा, बट चुपचाप रहेगा हम लोग। और उसको बोलेगा तो वो नाराज हो जाएगा, हमारे ऊपर बिल लेके चढ़ेगा। नहीं, मैं तो बहुत अच्छा है, मैं किसी में अपना मुंह को खोलते नहीं है कभी भी, मैं मुंह को ताला मार के बंद कर दे, आपके सामने वो मरते हैं, अच्छा लग रहा है आपको? हाँ, आपका सामने नष्ट हो रहा है, आपको अच्छा लग रहा है? हाँ, इस बात को थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा सोचो इस बात को। कितने लाइफ आपने बर्बाद किया, कितने आत्मा को नष्ट किया आपने ऐसा बोल के। आप बहुत अपने आप को सोचते शरीफ बन गया करके, आप अपने आप को समझते आप बहुत शरीफ हो गया, छुपा के रखिए। अभी आप बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है करके, योना के साथ में कहानी। अब देखो इसके बाद का वचन, योना को पानी में फेंका, अब वो तैर रहा है। और यहाँ पे देखो 17 क्या कहता है। योना जब समुद्र में गिरा तो यहोवा ने योना को निगल जाने के लिए एक बहुत बड़ी मछली भेजी। क्या भेजी? एक बहुत बड़ी मच्छी भेजी। अभी पानी में इसको बताया रहेगा तैरने के लिए, अभी पानी अभी तक शांत हो गया, आप बोलते हैं मैं तेरे को करता हूं। और भी अभी क्या किया, एक बड़ी मच्छी को भेजा। उसके बाद योना 3 दिन और 3 रात तक उस मछली के पेट में रहा। हो, अब देखो क्या किया उसको, योना को वो मच्छी ने गिर लिया उसके पेट में, और 3 दिन 3 रात उसके पेट के अंदर थे। ओके, अब देखो मच्छी यहाँ से गिरने के लिए उसका पीछे भाग रहा है, गिर लिया उसको। अब देखो अंदर वो क्या करे, पढ़ो इसको। तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। हाँ, अभी हम 2 अध्याय में आया है। क्या कहा यहोवा परमेश्वर को उसने? एक मिनट ओके, फिर से पढ़ो एक बार। तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर से प्रार्थना करके कहा। अभी देखो मच्छी का पेट के अंदर रहकर उसने प्रार्थना किया। ये सोचने की बात है, जब पृथ्वी पर हम हैं, अच्छे जगह में बैठा हुआ है, आजू बाजू में बोलते ना कि पंखा भी है, जहां पे आप गार्डन में बैठा है तो गार्डन भी है वहां पे, क्या आप प्रार्थना करते हैं ऐसा योना की तरह? क्या मच्छी के पेट के अंदर जाने के बाद आप प्रार्थना करोगे? अभी आप बोलेगा ब्रदर क्या है ना कि मैं पढ़ा नहीं है ना, अरे बहाना मत बनाओ यार, ठीक है ब्रदर, हमने तो कभी बोलते हम तो अमुक अमुक परिवार से, प्रभु के बारे में हमको पता ही नहीं है, रहने दो यार, बात करने, लड़ने, झगड़ने सब कुछ पता है हमको, प्रार्थना करने से पता नहीं है। एक दिन बोलते ना मच्छी के पेट में जाएगा, एक दिन आप और हम कब्र में जाएगा, उस दिन कुछ बोलेगा? उस दिन हम तो सोया रहेगा, मुंह खोल भी नहीं सकेगा। ये मच्छी के पेट में था, मरा भी नहीं है, और मच्छी के पेट में शायद घुटने में टेक कर वो प्रार्थना भी करता रहेगा। क्या करते रहेगा? 2 में देखेंगे हम, देखो क्या कहते हैं। मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी। संकट में अभी था वो, परमेश्वर का भी दुआई दे रहा है। क्या दुआई दे रहा है देखो, और उसने मेरी सुन ली है। उसने मेरी सुन ली करके कहता है। अभी मच्छी के पेट के अंदर 3 दिन तक है, और वो बोलते उसने मेरी सुन लिया। अभी इसका मतलब ये, जिस समय भी पेट के अंदर गया उसी समय पे, उसी क्षण में शायद वो प्रार्थना करने लगा रहेगा, शायद आधा घंटे के बाद करने लगा रहेगा। इतना उस जगह के पेट के अंदर मच्छी के, शायद दुनिया भर का गंदगी लिया रहेगा शायद, ओके मुझे नहीं पता है, ठीक है। तो बहुत सा कचरा भी लिया रहेगा, बहुत सा अंदर मच्छी, मरा मच्छी भी लिया रहेगा, हो सकते हैं बड़े बड़े सांप को भी वो गिला रहेगा अंदर, ये ना, ये पता नहीं है मुझे, बट मैं खाली एक अंदाज से मैं बात को शेयर कर रहा हूं आपके साथ। अभी वहां पे, अभी वो घुटने पे आया है या लेटा रहेगा, जो भी कुछ करता रहेगा वहां पे प्रार्थना करने के लिए। उसके आजू बाजू में जो भी अगर जिंदा मच्छी अंदर पेट के अंदर रहेगा, या मरेगा मच्छी, या सड़ा बास आता रहेगा, वो कैसा प्रार्थना करेगा? ठीक है, अगर हम बाहर बैठा है गार्डन में, अब क्या कहते हैं, बहुत आवाज है करके, ठीक है, हम कहते हैं बहुत आवाज आ रहा है, यहां से वहां से बहुत आवाज आ रहा है, क्या कर रहा है हमको? बुद्धि क्या कहता है? बुद्धि क्या कहता है? आप सोचो, मैंने बोलेगा इसको, बुद्धि क्या कहता है करके, क्योंकि उसके बाद क्या कहते हैं देखो,
अंधलोक के अंदर में से हाँ। मैं चिल्ला उठा। हाँ, पेट के अंदर से चिल्लाने लगा, हे प्रभु करके। उसके बाद और तूने मेरी सुन ली। हाँ, तूने मेरी सुन ली। अभी क्या सुननी परमेश्वर, जब अच्छा भला था उस समय पे उसने सुना नहीं परमेश्वर के बात को, अब परमेश्वर ने सुना करके कहते हैं ये। हाँ, परमेश्वर जब भी सुनना चाहता था और अभी भी परमेश्वर ने सुना। हम भी कई बार इस तरह गलती करते हैं, कई बार हम भी इसी तरह बोलते ना, नाटक करते रहते हैं, सुनते नहीं, फिर बाद में परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं, परमेश्वर मुझे क्षमा कर, मैंने गलती किया करके। बात से मेरे साथ मैंने बहुत बार ऐसा किया शुरू में सब, ठीक है, अभी भी कभी कभी ऐसा हो जाता है, ठीक है। भर ये मच्छी के पेट में जाकर मैं 15 दिन जो जगह में था वहां पे मेरा घुटना हर दिन टिकता था। 15 दिन परमेश्वर ने मेरा घुटना को हर एक दिन टिकाया वहां पे। मैं भी उसके आवाज को सुनना नहीं चाहता था, मैं भी उसके आवाज से बोलते ना दूर भागने का कोशिश करता था। उसके बाद देखेंगे हम क्या कहते हैं, 10वां वचन 2 अध्याय का देखो क्या कहते हैं वहां पे। और यहोवा ने मगरमच्छ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। हाँ, मगरमच्छ मतलब मच्छी को आज्ञा दी और उसने आके उसको उगल दिया, यानी कि उल्टी करके बाहर निकाला। उल्टी के साथ क्या क्या आता है आपको पता है? हमारे अंदर अगर कुछ हो गया, पेट में गड़बड़ हो गया, फूड पॉइजन हो गया, कुछ हो गया, तो उल्टी जब आता है तो क्या आता है? सब कुछ गंदा बदबू भी आते साथ साथ में। मेरे को थोड़ा सा भी बदबू जमते नहीं है, मेरे को थोड़ा सा भी ना बोलते ना बदबू जमते नहीं है और तुरंत मेरे को उल्टी आने का जैसा होता है। मुझे याद है मेरा दोस्त का बीवी बहुत साल पहले, 30 साल पहले की बात है, मेरा जब शादी नहीं हुआ था तो वो बीमार थी वो, ओके, तो हॉस्पिटल में एडमिट थी वो। उस समय पे उनका मम्मी नीचे गई थी कुछ लाने के लिए, मैं जब भी वहां पे पूछा था हॉस्पिटल में, तो फ्रूट लेकर कुछ लेकर गया था, तो वहां पे जस्ट कढ़ाई था, मैं उतना में उसको उल्टी कर दिया उन्होंने। उल्टी करके पूरा मेरे बदन में आ गया, पूरा उल्टी, बोलो उल्टी मेरे बदन में आया। मुझे पता नहीं मैंने कैसा बर्दाश्त किया उस समय पे, बाकी का समय पे मेरे से थोड़ा से भी बास मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्रभु का धन्यवाद हो, ठीक है। और आज तक हम लोगों का अच्छा रिश्ता है उनके साथ में, है ना। प्रभु क्या किया बोलते ना कि यहाँ पे योना के साथ में बोलते ना कि उस जगह पे उसने मच्छी ने आके उल्टी किया, वो क्या किया, बाहर आ गया, धरती पे, लैंड में आ गया, जमीन पे आ गया योना। क्या आज हम हवा में उड़ रहे, क्या पानी के नीचे उड़ रहे, जमीन के अंदर हम चल रहे, या धरती पे हम चल रहे? अगर आप और हम धरती पे चल रहे तो यहोवा के बात को हमको सुनना है। ये धरती यहोवा का है, आपका नहीं है। ये आपको यहोवा ने दिया, परमेश्वर ने दिया ये धरती पर उसका काम करने के लिए। जो उसने काम दिया उसका काम को हमको सुन के करना है। हमारा काम करते बात सही है, मगर उसका भी काम सबसे पहला होना है। अगर उसका काम नहीं होता है, आप इस धरती पे आपके लिए हाय है, ठीक है, हमारे लिए वो हाय है। अगर परमेश्वर यहोवा का काम को हम नहीं करते तो। योना को समझ में आया अभी, ठीक है, योना को क्या अब समझ में आया। अब यहाँ पे उस मच्छी ने उल्टी करके उसको बाहर निकाला, वो चल के आ रहा है। अभी मॉर्निंग यानी कि दुख मना रहा था भाई साहब, ठीक है, वहां पे बैठ के सोच रहा था कि मैंने क्या किया करके, क्या मूर्खपना किया मैंने। आप लोगों को भजन संगीत का टाइम में बोला, आओ हम सब जन थोड़ी देर के लिए क्या करेगा, वेट करेगा, बोला बराबर, इंतजार करेगा चुपचाप। क्या आपके पास कभी भी समस्या आता है, क्या आप चुपचाप बैठ के सोचते हो, परमेश्वर से बातें करते हो? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप बात करते हो चुपचाप बैठकर परमेश्वर से? आज नहीं किया रहे तो आज से कोशिश करो चुपचाप बैठने के लिए और देखो उस चीज को कि मेरा गलती कहां पे है, हमको दिखाई देगा। पहला अपना गलती को देखना, आपका पड़ोसी को गलती को नहीं देखना। आपका पड़ोसी चाहे आपसे 10 गुना गलती किया रहेगा, बट उसका गलती को आपको नहीं देखना। आपका गुना शायद एक छोटा सा हो सकता है, आपको और मेरे को हमारा गुना को देखना है।
जब हम हमारे गुनाह को देखते हैं क्या होता है मालूम है, परमेश्वर हमारे बात को सुनते हैं, हमें मौका देते हैं, ठीक है, और एक मौका देते हैं। यहाँ पे देखो योना को एक मौका दिया, और एक पढ़ो इसको। परमेश्वर ने योना से निनिवे में जाने के लिए क्यों कहा? क्यों कहा, ओके। अब देखेंगे हम क्यों कहा करके, क्या हो रहा है करके, ठीक है। और उसके बाद में आप देख सकते हैं इस तस्वीर में उस समय पे निनिवे शहर, जो बड़ी शहर बोला है, वो इस तरह से बड़े बड़े महल दिख रहा था। आपने अगर 6-7 साल पहला अगर न्यूज़ में सुना रहेगा, उस जगह पे बोलते हैं ना कि ISIS करके उन्होंने उस जगह में बॉम्ब डाल के बड़े बड़े अच्छे अच्छे जगह थे, उसको नुकसान किया उन लोग ने, ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ा तस्वीर दिखा रहे हैं उस जगह पे, उस समय पे राजा महाराजा लोग थे, और वो लोग आके वहां पे बोलते उनका सिर्फ एक ही एक चीज एंटरटेनमेंट था, ताकि कुश्ती लड़ना, एक दूसरे जो कमजोर है उसको मारना। और आप देख सकते हैं तस्वीर में कहीं का बोलते हैं ना स्केलेटन, यानी कि हड्डी वगैरह वहां पे पड़े है ना। तो और उसके बाद आप देख सकते हैं राजा का काम ही था कि ये सब चीज देखने का, और उसमें उसका एंटरटेनमेंट, वो एंजॉयमेंट कर रहा था ये सब चीज देखने में, ओके। अब लोग वहां पे एक दूसरे से शायद बेट लगाता था कि ये व्यक्ति मरेगा, वो व्यक्ति जीतेगा, जैसा कि आज के तारीख में WWE रेसलिंग होता है उस तरह, ओके। अब यहाँ पे लोग आके बोलते हैं ना कि महल में जो राजा जो ऑर्डर देता था वो लोग वो बात को भी सुनता था। वहां पे मूर्ति हुआ करते थे, इस तरह से मूर्ति, उस मूर्ति के सामने वो लोग सर झुकाते थे, नाचते थे, कुश्ती लड़ते थे, हर एक चीज वहां पे हो रहे थे वहां पे, ठीक है। वो जगह पाप का जगह हो गया था। अब यहाँ पे एक दूसरा मौका दे रहा है इसको जोना को, उठ और जा करके कहते हैं। अब वो आके दृष्टि लगा रहे हैं निनिवे के ओर, परमेश्वर का बात को सुनकर अभी वो अपना दृष्टि उस जगह पे लगा रहे हैं, और उस जगह को देख रहे हैं कि ये जगह क्या है करके। उसने सुना था उस जगह में कि ये जगह में पाप हो रहा है, ये जगह में बुरा हो रहा है, और मैं तो प्रभु का सेवक हूँ, भविष्यवक्ता हूँ, मैं वहां पे क्यों जाऊं करके इसका एक टाइम में ऐसा सोच था। अब उसका सोच परमेश्वर ने वो 3 दिन मच्छी के पेट में वो था, उस समय पे उसका मन फिर गया, अब वो जाने के लिए तैयार हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या कहते हैं, निनिवे में जोना उपदेश। अभी निनिवे में जाकर अभी जोना आके प्रचार करने लगा, उपदेश देने लगा। आप देख सकते हो तस्वीर में लोगों के बीच में वो खड़ा रह के परमेश्वर के बारे में बता रहे, मन फिराओ करके कहता है, पाप से भागो करके, तौबा तौबा करो करके कहता है। अब वहां पे देखो वो चिल्ला रहे, वो लड़की लोग उधर नाच रहे हैं। आज आप गार्डन में बैठे हैं, आपके बाजू में शायद म्यूजिक बजता रहेगा, लड़की लोग उधर नाचते रहेगा, लड़का लोग नाचते रहेगा। अभी आपका ध्यान कहां पे है? परमेश्वर के वचन की ओर है या आप सो गया? क्या आंखें बंद करके, फोन बाजू में रख के आंखें बंद करके सो गया? क्या आप रास्ते में चल रहे हो? मगर हम प्रचार करते रहेगा, हम यहोवा का वचन आपको बताते रहेगा, हम नहीं रुकेगा, हम नहीं थकेगा। हाथ थक जाएगा बट हम नहीं थकेगा। हमें पता है हमको जो सजा मिला, हमको जो दंड मिला, हमको पता है। योना को पता चला, योना रुका नहीं, योना प्रचार करते गया, प्रचार करते गया लोगों के बीच में। यहाँ पे देखो क्या कहते हैं, निनिवे के लोग माना और पश्चाताप किया। क्या बोलता है अभी? लोग तस्वीर में माना और पश्चाताप किया। वो लोग ने रिपेंट करने लगा, विश्वास किया क्या कहता है करके। वहां पे लोग आके राजा से लिखे, ओके, जो भी लोग थे वो सब। 6 को वचन पढ़ो। तब ये समाचार निनिवे के राजा के कान में पहुंचा। हाँ देखो, अभी निनिवे के राजा का कान तक वो मैसेज गया कि एक बंदा यहाँ पे आयल है, वो मन फिराव के बारे में बात करता है, पछतावा करो करके बोलता है, पाप हो गया है, हमारे पाप से मन फिराव करके कहता है वो। उसके बाद और उसने सिंहासन पर से उठकर अपना राज की ओढ़ना उतार कर टाट और ओढ़ लिया। हाँ, और राख पर बैठ गया। हाँ, लोग आके उसको बता रहे थे कि ऐसे ऐसे लोग हैं वहां पे। अपने कपड़े को उसने निकाला
और गोनी के कपड़े डाला, राख उसके बदन में डाला, और राजा भी घुटने पे आया और राजा भी परमेश्वर से पछतावा करने लगा। क्यों? परमेश्वर चाहता है इस तरह जाके समाचार सुनाने के लिए। क्यों आज आप चुप के बैठे हो? क्यों जोना की तरह चुप के बैठे हो? क्यों मुंह नहीं खोल पाते हैं हम? क्या मच्छी का पेट में जाना चाहते हैं या कब्र में जाना चाहते हैं? उस समय पे तुम बोलोगे प्रभु मुझे एक मौका दे। कब्र में जाने का तो मौका नहीं है हमारे लिए। मौका है सिर्फ आज और अभी, इस समय पे मौका है। ये मौका, दूसरा मौका चले जाएगा, तीसरा मौका आएगा नहीं आएगा हमें नहीं पता है। उस बीच में यीशु मसीह आ भी सकता है। हालेलुया। उस बीच में प्रभु यीशु मसीह आ सकता है। आप यहीं ठहर जाएगा। उस समय पे क्या करोगे? उस समय पे क्या करोगे आप? उसके बाद हो गया? ओके। अब यहां पे देखो, सब लोग घुटने पे आ गया। बाइबल कहता है, पढ़ो उसको। और मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे। एक मिनट, क्या बोलते हैं यहाँ पे? मनुष्य और पशु करके कहते हैं, यानी कि उनका जानवर, और जानवर के ऊपर भी लोग ने कपड़ा डाला गोनी का, और इनके ऊपर राख को डाला, और घुटना टेक कर पछतावा करने लगा, चिल्ला कर। फिर उसके बाद और अपने कुमार्ग से फिरे, और उससे उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। जो भी वो लोग उल्टे सुल्टे काम करते थे, जो भी गलत काम करते थे, उससे वो लोग फिरे और पश्चाताप करें। कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है। परमेश्वर को पता है उसके लोगों को, बोलते हैं ना, नहीं सुनेगा तो किस तरह से घुमाना है करके। उसके लोग अगर नहीं सुनेगा उसको किस तरह से मोड़ना है करके उसको पता है। नहीं भी सुनेगा, जब भी बिस्तर में लिटा देगा हॉस्पिटल में, जा सो जा, अभी उधर प्रचार कर, उधर जाके तू प्रचार कर बैठ के। व्हाट्सएप आज बनाया ले, जूम दिया हुआ है, उधर जाके अभी प्रभु का वचन भेज। क्या सीख रहे हैं आज आप और हम? परमेश्वर का वचन सीखने के लिए हमको बोलते ना कि कोई जगह, ऐसा जगह में जाना जरूरी है क्या? हमें मौका है, अभी शुरू करना है। ओके, एक लोग पछतावा करने लगा। फिर उसके बाद अब देखो यहाँ पे क्या कहता है, तीसरा अध्याय 10वां वचन हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में। पढ़ो। तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। हाँ, अब यहाँ पे लोग ने मन फिराने लगा। ध्यान में रखना, जोना ने सुना बात को और लोगों को जाके प्रचार किया, और लोग ने मन फिराया, लोग ने पश्चाताप किया, और परमेश्वर ने उसका योजना को बदल दिया। क्या आज आप और हम सुबह उठ के प्रार्थना करते हैं? इस कारण के लिए क्यों मैं कहता हूं आपको, प्रार्थना करो। जब भी समय मिलता है प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। जितना हम प्रार्थना करेगा उतना परमेश्वर सुनेगा, और बोलते हैं ना, सिचुएशन को बदल देगा। वो जो क्रोध लाने वाला है परमेश्वर, उस जगह में समस्या लाने वाला है परमेश्वर, बोलते हैं ना, उस चीज को बदल देगा। हमने पिछले हफ्ते या उसके पहले हफ्ते में हमने सीखा था राजा उज्जियाह के बारे में। भविष्यवक्ता उधर आके कहने लगा कि बोलते तेरा घर को राइट कर, सीधा कर, तेरे घर को, तू मरने वाला है। इज़्किय्याह, राजा इज़्किय्याह, ओके, तू मरने वाला है करके बोला, और वो दीवार की तरफ मुंडी घुमाया और परमेश्वर के पास दुआएं देने लगा, परमेश्वर मेरे दिन को याद कर करके। क्या आप ऐसा प्रार्थना करते हो? अभी इसके बाद पढ़ो। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे, वो लोग क्या बोलते हैं, अभी बुराई से फिर रहे, उसके बाद तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। वाह। और उनकी जो हानि करने की ठानी थी, उसको न किया। वाह। अब परमेश्वर ने हानि करने की ठान किया था, यानी कि वो बोला उसको मैं कैसा भी करके लोगों को नष्ट करेगा, नुकसान करेगा, इनको बर्बाद करेगा। परमेश्वर ने प्लान कर दिया था, ओके, बट उसने मौका देना चाहता था। क्या? एक मौका देना चाहता था, एक आखिरी मौका देना चाहता था। मेरे लोग को मैं भेजेगा, क्या मेरा लोग को मैं भेजेगा,
मेरे जो भविष्यवक्ता है, मेरा जो मैसेंजर है, वो जाके वहां पे मेरे बारे में बताए। और वहां पे राजा से लेके हर एक लोग सुना। इसके लिए परमेश्वर ने, बोलता है ना, उसका हृदय वो खुश हो गया और उसका हृदय का जो योजना था उसने चेंज किया। ठीक है, अब देखेंगे आगे क्या होता है करके। नरक आत्मा की नकारे आत्मा, नकार आत्मे नेगेटिव रिएक्शन। ओके, अभी यहाँ पे ये देखना जरूरी है कि नकार करने वाला आत्मा यानी कि कौन है? वो विश्वासी है, वो परमेश्वर का मैसेंजर है, वो जोना है। 4 अध्याय में आपको दिखाई देगा उसके बारे में ना। 4 अध्याय में पूरी तरीका से उसने किस तरह से नकार किया उसने। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे क्या कहता है। योना क्यों गुस्से में है? योना क्यों गुस्से में है? न्यू लाइफ असेंबली के सदस्य, आप क्यों गुस्से में है? जो भी मेरे साथ आज यूट्यूब में देख रहे हैं, फेसबुक में देख रहे हैं, आप क्यों गुस्से में है? क्यों गुस्से में भाई? क्या कारण है आपको गुस्सा में? वो भाई ने, वो बहन ने कुछ बोला इसके लिए गुस्से में है? ये तो परमेश्वर से गुस्से में है। ये आके परमेश्वर से गुस्से में है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या वचन क्या कहते हैं। 4 अध्याय 1 से लेके 5 तक देखेंगे। ये बात योना को बहुत बुरी लगी और उसका क्रोध भड़का। और उसने यहोवा से ये कहकर प्रार्थना की। बस एक मिनट, क्या कहते हैं? और ये बात योना को बहुत ही बुरी लगी। हाँ, क्या बात बुरी लगी भाई? उसका हम एक मिनट भड़का। कलिशा में या कोई और जगह में कहते हैं कि मेरे को ये बात बहुत बुरी लगी। वो बेन ने, वो भाई ने, पास्टर ने ऐसा बोला, मेरे को बहुत बुरी लगी, मेरा दिल टूट गया, मेरा दिल टूट गया, मेरा दिल। अरे आपका दिल क्या है करके? आपका दिल टूटने के लिए सोना लगेगा दिल में टूटने के लिए, या कांच का दिल है आपका टूटने के लिए? मोम का दिल है। कौन सा दिल है आपका दिल टूटने के लिए? योना और आप एक ही जैसा, एक ही बोट में है अभी। ठीक है, योना का दिल टूट गया करके कहते थे। उसके बाद और उसको उसका क्रोध भड़का। उसका आने की योना का क्रोध भड़क गया। और उसके बाद और उसने यहोवा से ये कहकर प्रार्थना की। हाँ, अभी देखो गुस्सा से प्रार्थना कर रहे हैं अभी। हे यहोवा। चलो ओके, क्या आप गुस्सा से प्रार्थना किया? कहने लगे हे यहोवा जब मैं अपने देश में था। हाँ, अभी यहोवा को सिखा रहे, देखना। अभी बोलते हैं मैं मेरे देश में था, जहां पे जोपा नगर में मैंने बोट पकड़ा था, उस जगह में मैं था, मेरे देश में। फिर तब क्या मैं ये बात ना कहता था? हाँ, क्या मैं तुझे ये बात नहीं कही बोला? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तर्शीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की। हाँ, जब तूने कहा कि निनिवे जाने के लिए, मैंने क्या किया? योजना किया कि तर्शीश जाने के लिए तुझे मैंने नहीं कहा। ओके, उसके बाद क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रह। देखो कितना कितना अच्छा है। देखो हम भी कितने ऐसे शाना है ना। बहुत से लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं ना कि उसको मौका चाहिए भागने का, बचने का। कहता है कि प्रभु प्यारा प्रभु है, प्रभु दयालु प्रभु है, प्रभु अनुग्रहकारी परमेश्वर है, प्रभु बहुत अच्छा है, वो सजाने देते हैं। झूठ। हाँ, है वो जो उसके बात नहीं सुनता है, उसको दंड मिलना चाहिए। ठीक है, कर रहे हैं यहाँ पे। देखो ये नाटक किस तरह से कर रहे हैं, नाटक देखो। उसके बाद दयालु परमेश्वर है, विलप से कोप करने वाला, करुणा निदान है, और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। हाँ, परमेश्वर दुख देने से प्रसन्न, वो जानता था। आज भी मसीह लोग, बिलीवर लोग, बहुत से लोग जानते हैं, है ना। कुछ अगर थोड़ा टाइट मैसेज देगा, अरे ऐसा नहीं ना, जॉन भाई हमको हट किया करके बोलते हैं। परमेश्वर ने बोला, उसके बाद को सुनना ही है। उसने कहा भजन संगीत में, एक बार कहा, हमको 2 बार सुनना है। ओके, हम परमेश्वर नहीं है, बात सही है, उसका वचन को हम बता रहे हैं। अब उसका वचन अगर हमारे अंदर जाके काम नहीं करेगा, फिर क्यों हमको उसका वचन को सुनना है?
जाके हम बाहर ऐश कर सकते हैं ना, पार्टी कर सकते हैं ना, नाचते हैं, हम उधर जाके हम मर सकते हैं ना। परमेश्वर के पास रह के क्यों झूठ में और बोलते डोंगी की तरह हमको रहना है, पाखंडी की तरह क्यों रहना है हमको? ओके, उसके बाद पढ़ो, हो गया राइट? हाँ, क्या कहते हैं यहाँ पे देखो, उसके बाद हम जाएंगे नीचे 3 से 5 तक पढ़ो। सो अब हे यहोवा हाँ मेरा प्राण ले ले। हाँ, अभी देखो बोलते हैं मेरे को मार दे बचाया तूफान से हुई यहोवा ने, अभी बोलते हैं मेरे को मार दे। क्या बात कर रहा है? कई बार हम भी ऐसा बोला रहेगा ना, पहला मैं मर जाऊंगी करके, सुसाइड कर दूंगी करके। अरे किसको धमकी देते? अरे तुम करने वाले ने, तुम करना चाहिए ना, तुम किया नहीं, तुम धमकी दे रहे, तुम डरा रहे लोगों को, तुम डरफुक है एक नंबर का फिर उसके बाद, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही भला है। अभी देखो मेरे को मरना ही भला है, इसका मतलब इतना बड़ा उधर काम किया, अभी अपने आप को बेकार करके बोलते हो, क्योंकि परमेश्वर ने वहां पे अभी तक क्रोध नहीं लाया, वहां पे उस जगह पे निनिवा में मौत नहीं लाया, तो इसके लिए इसको बोलते हैं ना चिढ़ हो गया, इसके लिए इसको गुस्सा आ गया, वो देखना चाहता था। उसके बाद देखो क्या कहते हैं वचन, अब देखो यहाँ पे आपके पास तस्वीर अगर आया है, उसने क्या किया, एक छत जैसा बनाया और वो जाके बैठ गया ऊंचे स्थान में, जाके दूर थोड़ा, और दूर जाके बैठ के निनिवा की ओर देख रहा था वो, कि परमेश्वर कब इस निनिवा को नष्ट कर देगा। ठीक है, बहुत से लोग क्या करते हैं आज, कंप्लेंट दे रहे हैं कि अगर सोचो कि तूफान आया, सोचो कोई एक्सीडेंट हो गया, सोचो कोई अगर कहना बोलते हैं आतंकवाद ने कुछ बुरा काम कर दिया, तो एक एक लोग ऐसे इस तरह से नाटक कर रहे हैं। क्या कहते हैं मालूम है? परमेश्वर दयालु है तो क्यों उसको नहीं बचाया क्यों नहीं बचाया? ठीक है, अब ये भाई साहब भी उसी तरह से कहने लगा, अब मैं देखना चाहता हूं कि लोग मरते या नहीं करके, उसको वो उधर जाके बैठ गया। और क्या होता है देखो उसके बाद, तेरा जो क्रोध भड़का है क्या वो उचित है? वापस पढ़ो। तेरा जो क्रोध भड़का है क्या वो उचित है? हाँ, कहते देखो प्रभु अब इसको, तेरा जो क्रोध भड़का है वो उचित है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपका जो क्रोध भड़का है उचित है? अगर उचित है आप बोलेगा तो इसका मतलब आप परमेश्वर है। ठीक है, अगर आप कहते हो उचित है, आप परमेश्वर है। बाइबल कहता है श्रापित है वो मनुष्य पर, आपके ऊपर श्राप है। ओके, उसके बाद देखो क्या कहता है, इस पर योना उस नगर से निकलकर उसकी पूरब और बैठ गया। हाँ देखो, अभी दिख रहा है आपको तस्वीर में, पूरब जाके बैठा है और वहाँ एक छप्पर बनाकर उसकी छाया में बैठा हुआ ये देखने लगा कि नगर को क्या होगा। हाँ, नगर का क्या होगा करके क्या दृष्टि लगा के बैठे लगे। कई बार हम लोग भी ऐसे करते थे ना, प्रभु में आने से पहला मेरा दोस्त मेरा दुश्मन बन गया, वो बर्बाद हो रहा है कि नहीं। क्या कभी कभी हम चुपचाप लोगों से पूछताछ करते हो, उसका जिंदगी कैसा है, अभी क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है करके। ये व्यक्ति उस नगर के ओर ध्यान लगा के बैठा होता, ये नगर नष्ट हो रहा है क्या नहीं हो रहा है करके। ठीक है, उसके बाद देखो क्या कहते हैं ऊपर, परमेश्वर एक सबक सिखाता है करके कहा, गॉड टीचेस अ लेसन। अगर हम 6 से लेके 11 वचन तक देखेंगे, हमको यहाँ पे जवाब मिलेगा किस तरह से यहोवा ने उसको एक बोलते हैं ना सिखाने के लिए क्या चीज किया करके। देखो, तब यहोवा परमेश्वर ने एक रेत का पेड़ लगा। क्या लगा? एक रे का पेड़ लगाया, बोलते एक जंगली पेड़ को उसने वहां पे तैयार कर दिया। उसके बाद ऐसा बढ़ाया कि योना के सिर पर छाया हो। हाँ, योना के सिर के ऊपर छाया हो। बोलते हैं ना कि सुबह के समय पे वो पेड़ को उसने उगा दिया वहां पे, एक छोटा सा पेड़। फिर उसके बाद जिससे उसका दुख दूर हो, ताकि वो धूप में जले नहीं। ठीक है, ताकि वो ठंडा उसको मिले थोड़ा देर तक। फिर उसके बाद योना उस रेत के पेड़ के कारण बहुत ही आनंदित हुआ। हाँ, अभी उधर पेड़ आया करके वो बहुत खुशी मना रहा था। उसके बाद हो गया ना, बहुत खुशी मना रहा था उसके। फिर ये बड़ा नगर निनवे
जिसमें 1,20,000 से ओके ओके पढ़ो 1,00,000 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं, हाँ जो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते, हाँ, और बहुत घरेलू पशु भी उसमें रहते, हाँ तो क्या मैं उस पर तरस न खाऊं? ओके ओके अभी योना हम थोड़ा पीछे देखेंगे थोड़ा सा। वहां पे योना क्या क्या कहने लगा था 6-7 में अगर देखेंगे तो वहां पे बता रहे हमको। उसके बाद में कहता है कि उस जगह में परमेश्वर ने एक गर्म हवा भेजा और वो पेड़ सूख गया, उधर कीड़ा को भी भेजा और वो कीड़ा भी पेड़ को खाने लगा, ठीक है। और योना और गुस्सा हो गया, बोलते ये क्यों किया ऐसा करके। आप जहां पे भी है आप उसको पढ़ सकते हैं। 8 वचन से पढ़ो योना का, 4 का 8 से पढ़ो जल्दी से। अपना बाइबल अगर आप खोला है तो उधर देखो आप। 4 का 8। योना 4 अध्याय। ये इधर के घुमट, ये सिय्योन की पहाड़ी, पहले प्रभुता अर्थात यरूशलेम का राज तुझे मिलेगा। पढ़ते जाओ। अब तू क्यों चिल्लाता है? क्या तुझ में कोई राजा नहीं रहा? क्या तेरा युक्ति करने वाला नष्ट हो गया, जिसे जच्चा श्री के समान तुझे पीड़ा उठती है? हे सिय्योन की बेटी, जच्चा श्री के समान पीड़ा उठाकर उत्पन्न कर, क्योंकि अब तू घड़ी में से निकलकर मैदान में बसेगी। वरन बेबीलोन कौन सा पढ़ रही है? योना का 8 राइट, 8 से 9 से पढ़ो। परमेश्वर ने योना से कहा, सॉरी 7 पढ़ो। सवेरे जब पो फटने लगी तब परमेश्वर ने एक कीड़े को भेजा। क्या किया? परमेश्वर ने एक कीड़े को भेजा, फिर जिसने रेत का पेड़ ऐसा काटा कि वो सूख गया। जैसा वो पेड़ को काटा वो पेड़ सूख गया। उसके बाद जब सूर्य उगा तब परमेश्वर ने पुरवाई बहकर लू चढ़ाई सुबह का समय पे, और धूप योना के सिर पर ऐसे लगी, धूप बोलता है योना के सिर के ऊपर ऐसी लगी और वो मूर्छित होने लगा, बेहोश या मरने जैसा लगा वो। फिर और उसने ये कहकर मृत्यु मांगी। वो सोचा कि मैं मर गया करके मौत मांगी, सॉरी मौत मांगी उसने। उसके बाद मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही अच्छा है। मेरे लिए जीवित रहने से अब मुझे मरना ही अच्छी बात है। हम कई बार इस तरह से कहते हैं ना कि हमको मरना है करके, ठीक है। आज से बंद करो। तो इसके बाद परमेश्वर ने योना से कहा, तेरा क्रोध जो रेत के पेड़ के कारण भड़का है, क्या वो उचित है? अब देखो यहाँ पे वो पेड़ सूख गया करके वो भड़क गया, क्या उचित है क्या करके पूछ रहा है परमेश्वर उसको। फिर उसके बाद उसने कहा, हाँ मेरा जो क्रोध भड़का है वो अच्छा है। मेरा अब क्रोध भड़का है वो अच्छा है। तूने मुझे अच्छे चाव दिया, उसको भी तूने मेरे से छीन लिया। अब मुझे गुस्सा नहीं आएगा तो क्या आएगा? ऐसा कई विश्वासी लोग होते हैं, उनके अंदर गुस्सा का आत्मा रहता है। ओके, मानने के लिए तैयार नहीं रहते, बोलते हैं मैं ही सही हूँ, मैं ही सही हूँ। उसके बाद देखो क्या कहते हैं, वरन क्रोध के मारे मरना भी अच्छा होता। क्रोध के मारे अब मरना भी अच्छा होता था। कौन सा वचन पढ़ रहे? 11 राइट, 10 पढ़ो। तब यहोवा ने कहा, जिस रेत के पेड़ के लिए तूने कुछ परिश्रम नहीं किया। अभी देखो इस पेड़ के लिए तूने एक चीज का भी मेहनत नहीं किया। जहाँ पे तू बैठा था वहीं ऑटोमेटिकली तेरे लिए मैंने पेड़ लाया। फिर उसके बाद वो पेड़ और ना उसको बढ़ाया, ना तूने उसको बढ़ाया पानी देकर। फिर जो एक ही रात में हुआ, एक ही रात में होगा, और एक ही रात में नष्ट भी हुआ। वो एक ही रात में नष्ट भी हो गया। उस पर तूने तरस खाई है, तरस खाई है उसके ऊपर।
अभी देखो अब यहाँ पे देखो कितना इंपॉर्टेंट है। उस पेड़ के ऊपर तरस खाए उसने। कई बार आज कई लोग क्या कहते हैं मालूम है क्या, वो तरस खाते दूसरे लोगों के ऊपर, बट खुद के ऊपर वो ध्यान नहीं देते। वो खुद नष्ट होएगा तो चलेगा, बट दूसरा नष्ट नहीं होने देगा। कोई कोई ऐसा करते हैं, ठीक है। मेरे पर मैं जानता हूं एक जवान बच्चे को, ठीक है, वो कहता है कि मेरे को इसी कारण के लिए मेरे को परमेश्वर पे गुस्सा आते करके कहता है कि उधर नॉर्थ कोरिया में लोगों को इतना तंग हो रहा है, चीन में लोगों को चर्च में जाने को देते नहीं है, और प्रॉब्लम ये हो रहा है, दूसरी जगह में बॉम्ब गिर रहा है, ये गिर रहा है, हो गया, क्यों भाई परमेश्वर नहीं बचा रहा है? अरे तूने किसी को, तू बोलता ना कि जन्म नहीं दिया, पैदा नहीं किया, बड़ा नहीं किया, तू उनके पर इतना तरस खा रहा है। तू बोलते ना जो तेरा पर कुछ तरस खाने को सीख, क्या अभी अपना खुद के ऊपर भी तरस खाने को सीखना है। मैं क्या कर रहा हूं करके देखना बहुत जरूरी है ना। अब उसके बाद 11 वचन देखो क्या कहते हैं। फिर ये बड़ा नगर निनवे, हाँ। जिसमें 1,20,000 अभी इस बड़ा नगर में 1,20,000 से अधिक मनुष्य था। इसका मतलब 1,20,000 से ज्यादा मनुष्य लोग थे, और जो अपने दाहिने बाएं हाथों को भेद नहीं देखो पहचानते। अभी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ना तो वो अपने राइट हैंड ना तो अपने लेफ्ट हैंड का भेद भाव को नहीं पहचान सकता था। अपने दाएं या बाएं हाथ को भी वो लोग बोलते ना कि पहचान नहीं सकता था, इतने वो लोग पाप में डूबा हुआ था। फिर उसके बाद और बहुत घरेलू पशु भी उसमें रहते थे, और वहां पे जो जानवर भी थे वो भी वैसे ही बनते जा रहे थे। फिर तो क्या मैं उस पर तरस न खाऊं? क्या मैं उन लोगों पर तरस नहीं खाऊं? परमेश्वर कहता है। तो उस पेड़ के ऊपर तरस खाने के लिए कोशिश किया, और मैं 1,20,000 लोगों के ऊपर तरस खा रहा हूं। मैं क्या उनको नहीं बचाऊं? मैं उनको नष्ट होने दो? मेरे प्यारो, आप जहां पे भी है, क्या एक आत्मा को बचाने को तैयार है? क्या आप एक आत्मा को संभालने के लिए तैयार है? क्या आप एक आत्मा को जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है? परमेश्वर देखो बिलियन लोग सारा दुनिया में है, सारा दुनिया में 6 बिलियन के ऊपर लोग हैं। इतने लोगों को परमेश्वर संभालते हैं। क्या तुम एक व्यक्ति को संभाल सकते हैं? क्या एक व्यक्ति को आप बना सकते हो? क्या आप रेडी है? आज एक ही व्यक्ति का मैं चैलेंज दे रहा हूं आपको, जैसा भी हम खत्म करने जा रहे हैं। मेरे कलीसिया के भाई बहन जो भी है सुन रहे आज इस वचन को, क्या एक व्यक्ति को आप संभालने तैयार है? उस व्यक्ति के लिए अपना बोलते ना समय देने के लिए तैयार है, अपना पॉकेट भी देने के लिए तैयार है, पॉकेट यानी कि पैसा खर्चा करने के लिए भी तैयार है, या फिर आप चुपचाप जोरा की तरह भागने के लिए तैयार है? चुनो एक चीज को, एक आत्मा से कोशिश करते जाना है हमको, जब भी जाके बोलते ना हम बड़ा काम कर सकेगा। ओके, बड़ा काम कर सकेगा। हमें पहले कहना मैं नहीं कर सकता हूं करके बोलना नहीं है, ये तुम बहाना बनाते हो। बोलना नहीं कि मैंने पढ़ा नहीं है, मैंने कभी गाना नहीं गाया, कभी मैंने ये नहीं किया। बस करो अभी तो बस करो। आप कर सकते हो, ओके, कर सकते हो आप। मुझे विश्वास है आज जो भी मेरे साथ ऑनलाइन में जुड़ा हुआ है, इस ऑनलाइन कलीसिया में, फेसबुक में और यूट्यूब माध्यम में और जूम में, तो हमारे कलीसिया के कई लोग जुड़ा हुआ है। मुझे विश्वास है वचन आपसे बात किया है। मुझे विश्वास है ये वचन आपका हृदय तक टच किया है। क्या आप पछतावा करना चाहते हैं उस निनिवे नगर के लोगों की तरह? अगर आपने किसी को चोट पहुंचाया तो क्या आप पछतावा करना चाहते हैं? मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। प्यारे प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आज मेरे द्वारा से पिता, अगर एक आत्मा भी नष्ट हुआ तो मैं आपसे पछतावा करता हूं प्रभु। मुझे क्षमा कर, आपके खून से मेरे पाप को धो डाल। जो भी हमारे भाई बहन जो भी ऑनलाइन में देख रहे हैं हमें पिता परमेश्वर, उनको भी छू ले प्रभु जी, उनको भी क्षमा कर पिता। वो भी अपना मन खोल के, दिल खोल कर वो पछतावा करे, आप उसको क्षमा करें पिता। धन्यवाद दे यीशु मसीह। न्यू लाइफ असेंबली के हर एक सदस्य को भी आपके हाथ में देते हैं।
उनको भी आपने छू लिया। धन्यवाद देते हैं हम। हाँ पिता, धन्यवाद देते हैं। आने वाले हफ्ते में फिर से एक बार हम जुड़ने जा रहे हैं पिता, हमें मदद कर, सुरक्षित दे सबको पिता। ये वचन सबके जीवन में जाके काम करे पिता। धन्यवाद देते हैं हम यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। जय मसीह की।